हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हैज कोऑर्डिनेट्स. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 1, 2 से हमने क्या ड्रॉ किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया है. कौन सा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पर. तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. ऐसा इस तरीके का है. ये एक्स है, इसको वाई ले लिया. तो 1, 2 ये 1 है, 2 यहाँ पर कहीं होगा, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट आएगा 1, 2 हमारा. तो ये है पॉइंट 1, 2 ऐसा. अब बोल रहा है यहाँ से हमने क्या किया, टेंजेंट्स को ड्रॉ किया हुआ है. कैसे ड्रॉ किया होगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे ही कुछ आएंगे. एक टेंजेंट तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा ऐसे, जो कि यहाँ से पास होगा, और दूसरा टेंजेंट ऐसा कुछ चला जाएगा, ये ऐसा कुछ होगा. ये दो टेंजेंट्स ऐसे ही पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर 1, 2 से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंट तो यहीं पे जाना है. कौन से पॉइंट पर, 1, 0 पर. 1, 0 पर, क्योंकि इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये लाइन हो जाएगी एक्स इक्वल टू 1. तो ये है 1, 0 जो कि डायरेक्टली दिख रहा है. तो 1, 0 ऑप्शन ए तो डेफिनेटली होगा ही होगा. अब इसके लिए देखना है कि इसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आने वाला है. इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आने वाला है, ये हमें देखना है. अब हमें क्या पता है कि अगर मैंने इसका इक्वेशन लिख लिया, इस लाइन का इक्वेशन अगर लिख लिया, तो इसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना ईजी है. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना फिर तो ईजी हो जाएगा अगर इस पॉइंट का इक्वेशन लिख लिया तो, इस लाइन का इक्वेशन लिख लिया तो. इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि ये पॉइंट एक बाहर दे रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स. इक्वेशन ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स. पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन हम लिख सकते हैं. पेयर ऑफ टेंजेंट्स वो कैसा दिखेगा, एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो एस क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1. एस वन क्या है, एस वन कैसे आएगा, 1, 2 को इसमें सेटिस्फाई करा दो, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर यानी प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1. तो 1 स्क्वायर इज 1, माइनस 1 इज 0, तो ये आ जाएगा 4. 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. टी कैसे लिखते हैं, इस 1, 2 को इसमें रखेंगे एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन की तरह. तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, तो वाई वन मेरा 2 है और वाई आ गया माइनस 1. ये हो गया टी का इक्वेशन, इक्वल स्क्वायर. तो यहाँ से ये क्या देगा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, ये देगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4xy माइनस 2x माइनस 4y, यही आएगा. तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या आ जाएगा फाइनली, 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स. अब क्या मुझे क्या पता है कि x इक्वल टू 1 डेफिनेटली एक टेंजेंट तो होगा ही होगा. इसका मतलब एज x इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द टेंजेंट, इज वन ऑफ द टेंजेंट, वन ऑफ द टेंजेंट, इसको हम इक्वेशन ए बोल देते हैं. देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ए. अगर x इक्वल टू 1 एक टेंजेंट है, इसका मतलब x माइनस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा इसका. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर, देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 है. ये क्या आ जाएगा, x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर जो बनेगा वो होगा 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0. तो इस तरीके से x इक्वल टू 1 एक फैक्टर आ जाएगा, दूसरा फैक्टर आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0. तो उसमें से एक टेंजेंट तो x इक्वल टू 1 होगा, एक टेंजेंट हमारा x इक्वल टू 1 होगा, और दूसरा टेंजेंट हो जाएगा हमारा, दूसरा टेंजेंट हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0. तो ये वाला टेंजेंट की इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगी, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0. तो हमारे पास क्या हो गया, अभी दोनों टेंजेंट की इक्वेशंस आ गई है. अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर मुझे पता लगाना है, तो ये वाले टेंजेंट को सर्कल के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाले टेंजेंट को सर्कल के साथ सॉल्व करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 एक टेंजेंट है. तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
4y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5/4 होगा। तो अब इस इक्वेशन को हमको किसके साथ सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के साथ। तो यहाँ पर y हम उठा के पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फाइनली ये इक्वेशन बनेगा हमारा 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30x इज इक्वल टू 16। ये देगा फाइनली हमको 25x स्क्वायर प्लस 30x एंड ये आ जाएगा -9, 25 माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर मतलब 900 माइनस 4ac, तो ये भी क्या आ जाएगा 900 डिवाइड बाई 2a यानी 50। तो ये देगा -30/50 जो कि देगा मुझे -3/5। तो x की वैल्यू आ गई -3/5। देयरफॉर y क्या हो जाएगा, y यहाँ से आ जाएगा, x की वैल्यू -3/5 पुट कर देंगे तो वह आ जाएगा मेरा फाइनली 4/5। y क्या आ जाएगा फाइनली 4/5। हेंस हमारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक तो है -3/5 4/5 और एक हमको डायरेक्टली दिख रहा था वहाँ से 1,0 तो -3/5 4/5 एंड 1,0। तो 1,0 यानी ऑप्शन ए ये तो करेक्ट है ही, और एक है मेरा आंसर आ रहा है -3/5 4/5, तो ऑप्शन डी। तो मेरा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी क्या हो गए, दोनों करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।